गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग आज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का आज पार्ट 3 करेंगे। तो जिसमें एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो बेटा हम लोग शुरू करने के पहले थोड़ा कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं कि देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि कोई पैरेललोग्राम है, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो बेटा इसका क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी हम लोगों ने यही देखा था कि अगर ये क्या है, इसके पैरेलल ये होगा और इसके पैरेलल ये होगा, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था कि इसका डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बेटा बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमने दूसरा ये प्रॉपर्टी देखा था। तीसरा हमने प्रॉपर्टी ये देखा था, मतलब बाइसेक्ट क्या मतलब ये और ये बराबर होगा, ये इसका डायगोनल और इसके बराबर ये होगा, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। चौथा इसका हमने ये देखा था कि ये एडजेसेंट एंगल जो है इसका सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। आप इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, ये वाला ये एंगल जोड़िए तो बेटा ये 180 डिग्री होगा, या इसको लीजिए इसको जोड़िए तो ये 180 डिग्री होगा, या ये अगर हम जोड़ें दो एडजेसेंट एंगल को अगर हम सम करेंगे तो बेटा 180 डिग्री होगा। तो हमने ये देखा था। और देखा था हम लोगों ने कि कोई अगर स्क्वायर है, अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है और एक रोम्बस को अगर हम ले लें, हाँ, तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये इसका जो डायगोनल होता है ये एक दूसरे को क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट तो हर पैरेललोग्राम का डायगोनल करेगा ही करेगा, ठीक है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे 90 डिग्री पे करेगा ये, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या करेगा, 90 पे करेगा, ठीक है ना। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना। अच्छा, इसका भी, ये रोम्बस का भी बेटा डायगोनल क्या करेगा, हमेशा 90 पे ही बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा, और देखिए डायगोनल यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये इक्वल आपस में नहीं होंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये स्मॉल है, ये बिग है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें डायगोनल बराबर होगा। देखिए जैसे अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें, अगर हम एक रेक्टेंगल खींच लेते हैं ये, तो इसका डायगोनल बराबर होगा, ठीक है ना। इसका बेटा डायगोनल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको देख लीजिए ये, तो इसका लेंथ, कहने का मतलब है कि इसका जो लेंथ होगा बेटा, इसका ये, अगर ये लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ये लेंथ, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, इसके बराबर होगा। इसी तरह से इसमें भी बेटा क्या होगा, इसका लेंथ बराबर होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें देखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से, अच्छा हाँ, एक और देख लेते हैं, एक बार रिवीजन मार लेते हैं। देखो बेटा, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर तीसरा कोई ट्रांसवर्स रेखा उसको कट कर रही है, तो बेटा इसके बराबर, ये इसको क्या बोलते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये पैरेलल है इसके, अगर एक तीसरी रेखा ट्रांसवर्स कर रही है उसको, तो बेटा इंटीरियर एंगल ये होता है, ये इसके बराबर ये होगा। अच्छा, इसके बराबर बेटा ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर एंगल
इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ये भी इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अच्छा, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, देखिए ये ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या होता है। अगर दो पैरेलल लाइन है और तीसरा ट्रांसवर्सल कोई रेखा काट रही है, तो बेटा एक ही साइड के ये इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। समझ में आया? हाँ, इसका अगर हम जोड़ेंगे तो बेटा ये 180 के बराबर होगा। इसी तरह से इसको अगर हम ऐड करें तो बेटा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और तीसरा इसका ये हमने देखा था कि बेटा इसका ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल होता है। उसी तरह से बेटा इसका कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल ये, और कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। इसका कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल कौन सा होगा, देखिए इसका कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल ये होगा, ठीक है ना। उसी तरह इसका कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल बेटा ये होगा, ठीक है। तो अगर हम बोल दें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो बेटा हमने क्या क्या देखा कि एंगल 4 बराबर एंगल 5, ठीक है, एंगल 3 बराबर एंगल 6, तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। और हम बोलें अगर बेटा कि एंगल 1 बराबर एंगल 6 और एंगल 4 बराबर एंगल 8, तो ये बेटा हमारा, और इसी तरह से बेटा 2 के लिए 5 हो जाएगा, 2 के लिए बेटा 5 हो जाएगा, और 3 के लिए 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। और बेटा ये बराबर होता है जब भी कोई पैरेलल लाइन अगर कोई ट्रांसवर्सल रेखा काटती है, तो ये सारे हमने लिख दिया, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। एक ही तरफ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, जैसा हमने देख लिया। तो ये एक बार हमने रिवीजन मार लिया। और एक और चीज़ जान लेते हैं बेटा, अगर कोई लाइन के ऊपर हमेशा 180 डिग्री बनता है, ठीक है ना। अगर कोई इस पर अगर लाइन एक रे आके इस पर गिर रही है, यहाँ से गुजर रही है, तो बेटा ये दोनों एंगल को, यानी P अगर Q मान लें, तो P प्लस Q, इसको ये 180 होगा, और इसको लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बेटा बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो बस हमको यही इतना ही समझना है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एक बार रिवीजन मार लिया, ये सारा 7 क्लास में हमने देखा था। तो इस तरह से हमारा एक बार रिवीजन भी हो गया। तो हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो ओके, चलते हैं, तो देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो ये हर एक कलम को हमें पूरा करना है प्रॉपर्टी यूज़ करके, ठीक है ना। तो अब बताइए, ये पैरेललोग्राम है तो इसके पैरेलल ये है, इसके बराबर ये है, ठीक है, इसके पैरेलल ये है तो इसके बराबर भी ये होगा, ठीक है। अच्छा, इधर भी देखिए तो बेटा इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो ये हमारा सारा प्रॉपर्टी से हमने समझ लिया है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से। अब इसी में देखिए AD बराबर, तो लिखा है AD, तो AD के बराबर क्या होगा, तो ये वाला होगा। बस सीधा सीधी है सवाल, उसमें कोई वो नहीं है, तो BC हो जाएगा। अच्छा, DCB, तो DCB यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये बेटा इसमें अपोजिट एंगल बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये बराबर होता है तो लिख देंगे DAB, तो DAB, ठीक है। अच्छा, OC, तो OC के इसकी बात कर रहा है, तो इसके बराबर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो OA, तो OA होगा। और क्या, हम जानते हैं कि बाइसेक्ट करता है डायगोनल एक दूसरे को, बस। और DAB और CDA, देखिए इसमें एडजेसेंट की बात कर रहा है, DAB यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहा है। और CDA इस एंगल की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में बेटा एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो बस हम लिख देंगे 180,
ठीक है ना। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है, उसी के बारे में ये बात किया। अब हम देख लेते हैं, यही सब दिया है, ये BC है, DA भी है, OA 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर था। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ। बोल रहा है कि आप XYZ का वैल्यू बताइए, ठीक है। तो ये बताइए, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कंसीडर कर लीजिए ये पैरेललोग्राम, तो इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये पैरेलल होगा, और इसके बराबर ये होगा साइड, ठीक है। अब बस देखिए ये 100 है, तो 100 है तो ये y का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। सो y बराबर 100 डिग्री, आंसर। x का मान, तो देखिए हम जानते हैं पैरेललोग्राम में कि ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। तो इसका सम कितना होगा, 180। तो यहाँ भी अगर अपना लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 100 प्लस x बराबर 180, कोष्ठ में लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना बेटा। तो एडजेसेंट एंगल है, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। तो ये भी हमारा निकल गया बेटा 80 डिग्री। अब जब ये 80 डिग्री हो गया तो ये भी तो भाई साहब 80 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार ये अपोजिट एंगल और पैरेललोग्राम आर इक्वल, इस पर आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा आंसर क्या बन गया, तो इस तरह से हमारा आंसर बन गया बेटा x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री, और बेटा z बराबर कितना, 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसके प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हमारा सवाल फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में एक सवाल देख लेते हैं, ये वाला। अच्छा XYZ ही निकालना है इसमें भी, चलिए थोड़ा सा इधर। हाँ अब देखिए इसमें क्या है, XYZ का मान निकालना है। तो हम लिख सकते हैं ना, जैसे ABCD मान लिया, लेट लिख लीजिए, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्या लिखें, एस बराबर 50 डिग्री। देखिए ये वाला ये तो अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आंसर हमारा, ये एस का मान, अगर ये बताओ एस का मान अगर निकल गया 50, तो ये बताइए ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल है तो बेटा x प्लस एस बराबर 180, ठीक है। अच्छा एस का मान 50 है, निकाल लिया हम, तो x प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50, तो यानी कितना हो जाएगा बेटा, 130। तो हमारा s का मान कितना, x का मान कितना निकल गया, इसका मान निकल गया बेटा 130, इसका मान निकल गया बेटा 50। अच्छा ये बेटा एस प्लस जेड बराबर 180, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। तो बेटा एस का मान तो हमने 50 निकाल लिया है, और ये जेड है हमारा, ये जेड है, तो ये 180 डिग्री। तो इसलिए बेटा जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 यानी 130, ठीक है। तो हमारा ये इसका भी मान निकल गया बेटा 130। अच्छा यहाँ पे बेटा ये इसके बराबर ये नहीं हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल है, तो इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ लिख लेते हैं
चूँकि x बराबर y, इसलिए x का मान हमने 130 निकाल लिया है तो y, तो इसलिए बेटा y बराबर 130 लिख लीजिए। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हमने सारा एंगल निकाल लिया, कितना इजीली निकाल लिया। तो आप इसके प्रॉपर्टी को अगर पकड़ के रखेंगे ना तो फिर तो आप हवा में उड़ाएंगे सवाल को, ठीक है। तो हमें हमेशा बेटा प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के और अपना काम करना है, ठीक है। ओके, तो हम अगला सवाल की तरफ बढ़ें। तो बेटा इसी तरह से हम देखते हैं ये सवाल, ठीक है। तो ये इसका और एक दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो बेटा ये एक सवाल ABCD जो दिया है, इसमें XYZ का मान निकालना है। तो देखिए ये 30 है। अच्छा, ये बेटा क्या है, P बराबर X, ये क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमने क्या देखा था, हमने यही देखा था कि अगर दो लाइन क्रॉस करता है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा बराबर होता है, ठीक है ना। ये और ये आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। इसी तरह इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, ये होगा। अगर ये y होगा बेटा तो ये y डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये बेटा P बराबर x, यानी x बराबर 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 हो गया। अब इन ट्रायंगल AOB में देखिए ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा, देखिए इन x प्लस 30 प्लस y बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं ये एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कि बेटा एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। x का मान हमने 90 निकाल लिया, 30 प्लस y बराबर 180। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 9 3 12, यानी 180 माइनस, अब इसको हम इधर भेज देंगे दोनों को, तो 9 3 12 120, तो बेटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा y का मान निकल गया 60 डिग्री, ठीक है ना। x का मान 90 हो गया y, अब बचा हुआ z है। हाँ, ये अल्टरनेट इंटीरियर है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बेटा ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। तो इसका कोई एक ट्रांसवर्सल ये रेखा काट रही है, कौन सा, तो ये बेटा ये वाला, देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। ये काट रही है इसको, ये ट्रांसवर्स कर रही है, तो बेटा अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा ना ये वाला। तो ये हमारा 30 डिग्री मिल गया। जब ये 30 डिग्री मिल गया, ये यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि देखिए, तो चूँकि आप लिख सकते हैं यहाँ कि एंगल, हाँ एंगल CDO बराबर एंगल ABO बराबर 30 डिग्री। तो बेटा ये हमारा 30 डिग्री मिल गया। तो इन ट्रायंगल DOC में ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर लीजिए, यानी 30 प्लस 90 प्लस z बराबर 180। तो बेटा z बराबर क्या हो जाएगा, वही 180, और इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, प्लस करके इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 9 3 12, तो 180 माइनस 120, तो बेटा ये 60 डिग्री। तो ये हमारा बेटा z का मान 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हमारा मिला आंसर, तो यहाँ से बेटा यही मिला कि x बराबर बेटा मिल गया हमारा 90 डिग्री, y बराबर मिल गया बेटा 60 डिग्री, और z बराबर बेटा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम सवाल को 90 60 60, ठीक है ना। तो देखिए ये 90 60 60 मिल गया आंसर हमारा। तो इस तरह से बेटा हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इधर देखिए ये सवाल, हाँ
इसका ये पार्ट। तो देखिए ये बेटा पैरेललोग्राम है, कौन सा, ABCD, ठीक है ना, ABCD लेट कर लीजिए, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो ये पैरेललोग्राम है। तो हम जानते हैं कि बेटा ये अपोजिट एंगल है, तो ये इनको सीधे बराबर होना ही पड़ेगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो बेटा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और अब तो इसी को लिख लेंगे ऐसे कि y बराबर 80 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ओके, अच्छा बेटा ये 80 हो गया, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो 180 होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल है। तो यानी नाउ यहाँ पे लिखते हैं बेटा, नाउ क्या लिखे बेटा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ओके हाँ। नाउ देखिए बेटा x + 80 बराबर 180, क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल है। तो बेटा x + 180, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो 180 - 80, क्योंकि ये इधर को भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा 100 डिग्री, ठीक है। तो बेटा x का मान हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया बेटा, हमने निकाल लिया 100 डिग्री। और इसके सामने वाला भाई साहब ये हो जाएंगे 100 डिग्री एस। तो इसलिए लिख लेंगे बेटा एस बराबर x बराबर 100 डिग्री। क्या है, तो ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब देखिए, अब एक और बच गया है जेड, तो उनको भी निपटा लिया जाए। तो देखिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो बेटा मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा ही लेते हैं। देखिए तो हाँ, आप पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है ना, पढ़ाने के बीच में अपना पॉज करके लिख लीजिएगा, समझ लीजिए आराम से। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखें हम, z + s बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो ये लीनियर पेयर है, ठीक है ना बेटा, लीनियर पेयर। तो बेटा ये जेड एस का मान हमने जेड, ओके, जेड बराबर बेटा जेड प्लस ये एस का मान कितना है 100 बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए बेटा जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 - 100 बराबर 80। तो इस तरह से हमने क्या क्या निकाल लिया, तो x बराबर हमने निकाल लिया बेटा 100, y बराबर निकाल लिया बेटा 80, और z बराबर हमने निकाल लिया 80। तो एक बार 100 80 80, अच्छा ओके। तो एक बार देख लेते हैं क्या आंसर दे रहा है। तो 100 80 80, देखिए आंसर आ गया हमारा, ये सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आपको पूरा कंसेप्ट पता रहेगा ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक सवाल बच गया, उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको भी फटाफट। देख बेटा ये है, तो इसको भी हाँ ओके। देखिए ABCD, थोड़ा और नीचे आ जा, लेट, देखिए लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो बेटा हम इसके हर बार में इसके प्रॉपर्टी पर आपको इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना बेटा। तो इसके पैरेलल ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके पैरेलल ये होगा, और इसके बराबर ये होगा। तो हम बार बार आपको इसलिए बोलते हैं कि आपको पूरा दिमाग में बैठ जाए आपका इसका प्रॉपर्टी, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा देखिए ये हमने कर लिया। अच्छा अब देखिए, अब हम फटाफट देखिए ये क्या है बेटा, ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो लिख लेंगे कि y बराबर 112 डिग्री, और लिख लेंगे इधर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ द
पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। ओके, अब बचा x का मान। तो ये बताइए, ये x जब 112 हो गया तो हम देख रहे हैं एक ट्रेंगल ADB, तो इन ट्रेंगल ABD में, ठीक है, तो ABD में y + 40 + x बराबर बेटा 180। तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है कि 180 होता है। y का मान हमने बेटा कितना है 112, इसको यहाँ से कर लीजिए, तो 40 + x बराबर 180। तो बेटा 40 52 यानी 152 + x बराबर 180। तो इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 - 152, तो 52 और 8 60 यानी 52 8 यानी 28 डिग्री, ठीक है ना। 8 2 10 5 2 7 11, ठीक है। तो ये बेटा वो x का मान हमारा कितना हो गया 28 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं z का। तो देखिए यहाँ से ये बेटा हमारा क्या है, पैरेलल है, इसको इससे कर लीजिए, ये पैरेलल है लाइन, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। और एक ट्रांसवर्स रेखा काट रही है ना। ओके, तो बेटा इसका इंटीरियर ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल रेखा काटती है तो उसका इंटीरियर एंगल बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा z बराबर x बराबर 28 डिग्री आप लिख लीजिएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल नहीं मतलब अल्टरनेट इंटीरियर बेटा, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट इसको बेटा लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना बेटा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम नहीं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, तो x का मान हमारा निकल गया। तो बेटा हमने क्या क्या निकाल लिया, तो x बराबर 28 डिग्री और x का मान निकल गया, z का भी मान निकल गया और y का मान बेटा कितना निकला 112 और z का मान बेटा निकल गया 28 डिग्री। तो यानी 28 112 28। तो इस तरह से बेटा हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। 28 112 28 112, देखिए आ गया ना 28 112 28। तो इस तरह से बेटा हमारा ये कितना इजी है। अगर आप बस इसके प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए फटाफट हो जाएगा। कैन, देखिए ये बोल रहा है कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम इफ, कह रहा है कि क्या ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है, कब, जब D + B, देखिए ये बोल रहा है इसको D + B, इसको हम जोड़ेंगे तो 180 होगा। बेटा देखिए जैसे अगर हम बोलें बेटा कि ये जैसे हमारा रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल, तो इसमें क्या होता है, सब में 90 डिग्री है ना। ओके, सभी में 90 है। तो देखिए ये दोनों फुलफिलमेंट कर रहा है, देखिए इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है और इसका सम करें अगर बेटा तो सम 180 भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अगर रोम्बस की बात करें बेटा तो रोम्बस में क्या होता है, इसको जोड़ेंगे तो बेटा 180 नो, इसको अगर हम इसको जोड़ें तो ये तो बराबर, अपोजिट एंगल तो बराबर होगा, ये बराबर होगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 180 आएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 180 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या इसको देखें अगर आप, तो आप देखिएगा कि इसको अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 180 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट में ये हो भी सकता है, नॉट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हम यही लिखेंगे कि इस केस में हो रहा है, इस केस में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी, मतलब क्वाड्रिलेटरल में भी पैरेललोग्राम, ठीक है ना।
क्वाड्रिलेटरल में भी पैरेललोग्राम, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, बट नॉट ऑलवेज। तो मतलब ये है कि बेटा ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। ओके, तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। और फिर हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये सेकेंड में क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। ओके, दूसरा में क्या बोल रहा है ये कि ए बी और बराबर डी सी। देखिए ए बी बराबर डी सी, ठीक है, बराबर होता है। तो मान लीजिए दे रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा बी सी ये दे रहा है, बी सी कितना दे रहा है, 4.4 सेंटीमीटर। ओके, तो और ए डी दे रहा है बेटा कितना, 4 सेंटीमीटर, ये दे रहा है 4 सेंटीमीटर। तो हम पैरेललोग्राम में जानते हैं कि बेटा अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है और पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वल है, बट यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये वाला कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। जो सिंस तली लिखेंगे, सिंस ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, विच इज नॉट पॉसिबल इन पैरेललोग्राम में होना ही होना है बराबर, यानी ए डी बराबर बी सी होना ही होगा अगर पैरेललोग्राम होगा। तो ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, ये नहीं है, तो इसलिए पैरेललोग्राम संभव ही नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आप रोक के पॉज करके आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा मुझे मिटाना है इसको। थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए इसका थर्ड में क्या बोल रहा है, इसका थर्ड में ए 70 डिग्री सी 65 डिग्री। तो ये बताइए, ये बोल रहा है कि ये पार्ट ये हमारा कितना है, ये 70 है। ओके, अच्छा सी 65 डिग्री, ये 65 डिग्री, तो क्या ये संभव है। सिंस लिख लेंगे, सिंस ये पॉसिबल ही नहीं है। ए बराबर नॉट इक्वल टू बेटा सी, ठीक है ना, ये बराबर नहीं है। सो ए बी सी डी कांट बी ए पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में होना ही है आपको बराबर, अपोजिट एंगल हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बराबर नहीं है, बराबर है नहीं, तो इसलिए हम बोलेंगे बेटा ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो हमें बेटा हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है और सब सवाल इजीली हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स। देखिए जैसे काइट हम बनाते हैं ना, तो जैसे वही है, उसी का बोल रहा है ये। तो देखिए जैसे ये है हमारा, तो ये हमारा क्या है, अपोजिट एंगल। ये देखिए ये बोल रहा है कि ये क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल इसके बराबर ये है, अपोजिट एंगल बराबर है, ठीक है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी, अगर हम सी डी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एंगल बी बराबर एंगल डी तो है, ये अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम में, लेकिन बेटा ये कोई संभव नहीं है कि ये पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके बराबर ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर ये नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है कि ये पैरेललोग्राम होगा। दूसरा चीज़, ये कभी इसके पैरेलल ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना, या इसके पैरेलल ये बेटा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ए बी सी डी मतलब ये काइट है, वो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि पैरेलल, इसका अपोजिट साइड नहीं होता है, इसका एंगल तो बराबर नहीं होता है ऐसे। तो ये बेटा काइट ही है जो एग्जैक्टली ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसका अपोजिट एंगल बराबर है,
तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं द मेजर्स ऑफ। देखिए ये इसको थोड़ा सा, हाँ, अब बोल रहा है कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन 3:2। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल का, जैसे अगर हम ले लें इसको और इसको, ठीक है ना, इस दो एडजेसेंट एंगल का, तो ये बोल रहा है कि 3:2 में है। ठीक है ना, तो इसको हम मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है ना, तो लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, मान लिया पैरेललोग्राम है, वेयर, जहाँ बेटा एंगल D बराबर लिख लीजिए 3x एंड एंगल C बराबर बेटा 2x। तो सो C प्लस D बराबर 180, क्यों? तो लिख लेंगे बेटा एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना, इसका 180 होगा। हमने अभी डिफिनेशन से सीखा है कि क्यों, तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बराबर 180। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, ये 3x है, ये 2x है, 180 है, तो ये बेटा ये 5x बराबर 180, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 180/5, तो 5 यही 15 और 5 छके 30, यानी बेटा 36 डिग्री। तो फिर इसका कितना मान होगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए एंगल D बराबर कितना है बेटा 3x, यानी 3 × 36, 3 × 18, तो यानी 108 डिग्री आंसर हो गया। और ये बेटा C कितना हो जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा 2x, यानी 2 × 36 यानी 72 डिग्री आंसर। तो बेटा ये हमारा हो गया 108 डिग्री और ये बेटा हो गया हमारा 72 डिग्री। तो इस तरह से अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, उसका प्रॉपर्टी पता है, एक बार आपने बढ़िया से समझ लिया, तो फिर तो देखिए क्या मज़ा है। ठीक है ना, तो वही है 108 और 72। अच्छा, C और D की भी बात कर रहा है, A और B सभी का, तो निकाल लीजिए ना। तो बेटा अगर ये 108 हो गया, ये 70 हो गया, तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा, तो ये भी 72 हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये है, तो ये भी 108 डिग्री हो जाएगा, तो उसी का दे रहा है। ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हैं हर अंग। ईच एंगल की बात कर रहे हैं ना, ओके, तो बेटा ईच एंगल का बोल रहा है, तो अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो इस तरह से आप AB भी निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, अपोजिट एंगल है तो पैरेललोग्राम में बराबर होता है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर हम बोलें, देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है, हाँ ठीक है, तो बेटा इसको थोड़ा सा नाम लिख दिया जाए, अच्छा लगेगा, ABCD। ओके, अब ये बोल रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। ओके, तो बेटा ये और बोल रहा है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब ये इक्वल है, तो हम क्यों नंबर इसको x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये भी x हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से बेटा लेट ऐसे लिख लेंगे, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ABCD क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। तो इसमें बेटा एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180, क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, और दोनों का बेटा हम तो प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इसका सम क्या होता है, 180 होता है। तो अब इसमें चूंकि ये दिया हुआ है कि दोनों का x है, बराबर है, ठीक है ना, तो x प्लस x बराबर 180, तो ये बेटा 2x बराबर 180
इसलिए x बराबर 180/2, 2 9 18 90, तो यानी 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमारा इसका मान निकल गया 90 डिग्री, इसका मान निकल गया 90 डिग्री। ठीक है ना, और चूंकि इसके बराबर ये हो जाएगा तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और इसके अपोजिट ये भी होगा तो ये बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल सी बराबर एंगल ए अपोजिट एंगल। ठीक है ना, अपोजिट एंगल। ठीक है ना, और बराबर बेटा कितना 90 डिग्री। तो हमने क्या देखा, हमने यही देखा और ये बराबर, अच्छा डी बराबर भी लिख लेंगे, तो चलिए लिख ही लेते हैं, डी बराबर एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, ये सब जो एंगल है बेटा ये कितना है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा 6 सवाल था। इस तरह से बेटा हमको प्रॉपर्टी पूरा पकड़ होना चाहिए, जो भी प्रॉपर्टी आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, कंसेप्ट को पकड़ लीजिए, फिर सवाल को उड़ाते रहिए आराम से। ठीक है ना, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो पढ़ाई को इंटरेस्टी बनाइए, मेहनत कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बेटा अब हम सेवन क्वेश्चन करेंगे। तो 7 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड। यानी ये बोल रहा है कि ये एच ओ पी यानी होप एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमें एक्स वाई जेड का एंगल पता करना है। ठीक है ना, स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज टू फाइंड देम, और उसके प्रॉपर्टीज़ को भी हमें बताना है। तो हेयर वी सी दैट हेयर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल ये है और इसके बराबर ये साइड के बराबर ये साइड है। सिमिलरली इस साइड के बराबर ये पैरेलल ये साइड है और इस साइड के बराबर ये साइड है होगा। ये तो पैरेललोग्राम के डेफिनेशन से। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एस है, ये एंगल एस है। ठीक है ना, तो एस प्लस 70 बराबर 180, ये क्या है, ये हमारा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए अगर स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ये तो हमें मालूम है। अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, अगर इस पर कोई रे इधर से जा रही है इस पॉइंट से, तो इसमें क्या होता है कि दो एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, जैसे अगर मान लें ये 1 है ये 2 है, तो ये 1 + 2 बराबर 180 होना ही है, क्योंकि ऊपर तो 180 बन रहा है। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो इस तरह से हम इसका इसका मान निकाल सकते हैं आराम से। तो ये बेटा ये हो जाएगा हमारा 180 - 70 बराबर ये 1110 डिग्री एस। तो एस का मान बेटा निकल गया हमारा 1110 डिग्री। अब हम इस पैरेललोग्राम में HOPE में हम क्या देख रहे हैं कि एस का अपोजिट एंगल एक्स है, ये इसका अपोजिट एंगल एक्स है। तो इसलिए सिंस एस बराबर एक्स बराबर 1110, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 1110 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ओके। तो बेटा हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एक्स का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना है वाई का मान और जेड का मान। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये थोड़ा सा ओके। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है,
और ये एक तीसरा इसका ट्रांसवर्सल लाइन है ये, ठीक है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको ट्रांसवर्स करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है, यानी ये y बराबर 40 हो जाएगा। तो नाउ हेयर HE parallel PO and HP is a ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। ओके, तो ये इसलिए ये बेटा हो जाएगा हमारा y बराबर 40 डिग्री, ये लिख लेंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमने इसका तो मान निकाल लिया है 40 डिग्री। अब हमें जेड का मान निकालना है, तो बस हम ट्रेंगल ले लेंगे POH में, ठीक है ना। POH इस ट्रेंगल में, ये जो ट्रेंगल है, अब ये ट्रेंगल में हम ये ले लेंगे, ये ट्रेंगल में, ठीक है। तो इसमें अब लिख लेते हैं इसको ऐसे, इधर कर लेते हैं थोड़ा। नाउ इन ट्रेंगल PHO, तो बेटा y प्लस जेड प्लस एस बराबर 180 डिग्री, ये सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इसको इतना लिख लिया है, ठीक है ना। अब y का मान हमने क्या निकाल लिया बेटा, ये हमने 40 निकाल लिया, z का मान निकालना है, और s का मान बेटा हम लोगों ने 110 निकाल लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम तो बेटा ये z प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो इसलिए बेटा z बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी बेटा 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारा मान क्या निकल गया बेटा, x का मान निकल गया हमारा 1110 डिग्री, y का मान निकल गया बेटा 40 डिग्री, और बेटा z का मान हमारा निकल गया 30 डिग्री। तो इस तरह से अगर हमें कंसेप्ट पता होगा तो हम आराम से सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल पे। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग फिगर गन्स रन्स आर पैरेललोग्राम फाइंड एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, तो 8 सवाल है, ठीक है। तो बेटा बड़ा बढ़िया कंसेप्ट यहाँ भी है, देखिए ये गन्स है ये, अच्छा ये गन्स, ठीक है ना, ऐसे लिखा है, एंड रन्स, ठीक है ना, ये ऐसे लिखा है रन्स, ओके। पैरेललोग्राम है, तो बेटा पैरेललोग्राम है तो इसके पैरेलल ये होगा, इसके बराबर ये होगा, समझ रहे हैं ना बात। ये भाई साहब के बराबर ये हो जाएंगे और इनके बराबर बेटा ये हो जाएंगे, ठीक है ना। बस इसी कंसेप्ट को हमको बस लगा देना है। अब देख लीजिए, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, SN बराबर GU, और लिख देंगे कि इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट, इसको लिखिए आप कि अपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है ना बेटा। अपोजिट साइड बराबर होता है, तो इसलिए बेटा हम लिख लेंगे, क्या लिखें बेटा, 26 बराबर 3y माइनस 1, तो इसलिए बेटा 3y बराबर, तो इस भाई साहब को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1 तो 27,
तो इसलिए बेटा y बराबर कितना हो जाएगा 27/3, 3 9 27। तो बेटा ये y का मान 9 आ गया। तो यहाँ से बेटा हमने क्या निकाल लिया, y बराबर 9। ठीक है। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली, अच्छा थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, सिमिलरली देखिए, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, तो बस लिख लीजिए 3x बराबर 18। तो इसलिए बेटा x बराबर 18/3, 3 6 18। तो बेटा x बराबर कितना हो गया 6। अगर सेंटीमीटर दे रहा है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो शायद दे रहा है कि नहीं दे रहा है कुछ, ओके XY ओके नहीं दे रहा है, चलो कोई नहीं। तो बेटा इस तरह से हम कर लेंगे। तो बस आप कंसेप्ट को पकड़ के रखिए, अपना आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x बराबर बेटा 6 का मान निकला, y बराबर 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम देखें, सेकेंड क्वेश्चन में तो देखिए, इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे तो हम क्या जानते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम के बारे में हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया कि बेटा इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। एक बार और बताता आ रहे हैं, ठीक है ना। इतना बार मैं बताऊंगा कि आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका डायगोनल क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है इसका। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे हेल्प लेंगे, बस हो जाएगा हमारा काम। तो ये बताइए, जब ये बाइसेक्ट करता है ये डायगोनल, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका बाइसेक्ट करेगा तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, बस वही रख देंगे। तो सिंस लिख लेंगे, वी नो दैट in that diagonals bisect each other in पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बेटा बाइसेक्ट करता है, तो बस वही, इसलिए x प्लस वाई बराबर 16। एक ये मिल गया हमें इक्वेशन, और एक यहाँ से मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से मिल जाएगा हमको, इसके बराबर ये है। तो y प्लस 7 बराबर 20। तो इसलिए बेटा y का मान यहाँ से क्या निकल गया 20 - 7, मतलब इसको इस भाई साहब को इधर भेज दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये बेटा 20 में से 7 गया, कितना हो गया 13। तो जब ये 13 आ गया तो आप यहाँ मान रख दीजिए, x प्लस 13 बराबर 16। तो x बराबर बेटा 16 - 13 बराबर 3। तो x का मान क्या निकल गया बेटा 3, और y का मान बेटा 13। तो एक बार आंसर भी देख लेते हैं इसका। तो ये हमारा, ये हो गया हमारा, एक निकल गया x का मान 6, हाँ ठीक है। हाँ 3 और 13, हाँ ठीक है। तो बेटा सही है। तो इस तरह से हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी हमारा हो गया सवाल। तो बस आप कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 9 क्वेश्चन। 9 में क्या दे रहा है। तो 9 में हमारा, एक बार इसका देख लेते हैं, 6 9 सही है। हाँ 9 क्वेश्चन में बेटा ये दे रहा है कि एक ये क्या है, हाँ इन द एबव फिगर रिस्क एंड क्लू। ओके, अच्छा रिस्क यानी इसकी बात कर रहा है। देखिए किसकी बात कर रहा है। एक है बेटा ये हमारा, एक पार्ट ये रिस्क की बात कर रहा है। तो रिस्क होता है भाई, ठीक है ना। रिस्क तो बहुत रिस्की है। और बेटा एक इसकी बात कर रहा है ये क्लू, ठीक है ना। तो ये क्लू को भी देख लेते हैं भाई, क्या क्लू दे रहे हैं हमको, ठीक है। ओके, ये पैरेललोग्राम है। तो बोल रहा है कि ये रिस्क पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाला, एक ये वाला। तो इसके ये पैरेललोग्राम हो गया, और एक ये पार्ट हो गया, ये ग्रीन वाला, और एक हो गया रेड वाला, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो हमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का मान निकालना है, ठीक है।
तो ये बताइए इन पैरेललोग्राम चलिए इन पैरेललोग्राम क्लू, ठीक है ना, क्लू में देखिए ये बेटा P बराबर 70 हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल आर लिख लीजिए इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है ना बेटा। तो ये बेटा हमें 70 मिल गया, तो देखिए ये भाई साहब 70 मिल गए। अच्छा अब देखिए ये जब 70 मिल गए और देखिए 120, अच्छा ये देखिए इसी पैरेललोग्राम में देखिए ये वाला और ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा ना, तो इस तरह से ये 180 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको हम एस मान लें तो ऐसे लिख लीजिए, नाउ एस प्लस 70 बराबर 180, तो लिख लीजिए यहाँ पे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल बराबर 180, ठीक है। तो इस तरह से एस बराबर कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 70, तो बेटा ये हो जाएगा 1110। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान हमें निकल गया 1110 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब हमें Q का मान निकालना है, ठीक है। तो Q का मान कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो देखिए Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 120 है तो इधर भी तो भाई 180 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, तो अगर हम T मान लें इसको, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि इन पैरेललोग्राम किसमें, के एस रिस्क में, इन पैरेललोग्राम रिस्क में देखिए बेटा ये T प्लस 120 बराबर 180, तो 180 तो T बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो ये बेटा जब 60 हो जाएगा तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये 60 नहीं हो जाएगा, क्यों, अपोजिट एंगल है, सिंस T बराबर Q, ठीक है ना, बराबर बेटा कितना 60 डिग्री। तो ये लिख लीजिएगा अपोजिट एंगल, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो ये बेटा हमारा 60 मिल गया, ये 70 मिल गया। तो अब इन ट्रायंगल ई, अब इसको अगर हम मान लें ओ मान लें, तो बेटा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ओके। तो आप इसको पॉज करके लिख लेंगे, हम थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो बेटा x का मान क्या निकल जाएगा अब बताइए। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ESO में देखिए P प्लस Q प्लस x बराबर 180, P का मान हमने 70 निकाल लिया, इसका मान हमने Q का मान हमने निकाल लिया बेटा 60 प्लस x बराबर 180, तो 7 होते रहा 130 प्लस x बराबर 180, तो इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो कितना हो जाएगा बेटा 50 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया। तो ये बेटा हमारा x का मान कितना निकल गया 50 डिग्री। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग इधर बढ़ गए, इधर बढ़ने का भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें कुछ सीखने को ही मिला। तो इस तरह से बेटा अगर हमें कंसेप्ट कहीं से भी पकड़ना है तो पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो ये 50 भी है, देखिए आंसर सही है हमारा, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेन द फिगर ई ट्रेपेजियम, आप बताइए कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, हाउ इज इट्स साइड्स आर पैरेलल, विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल। तो ये बताइए कि ये ट्रेपेजियम है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ट्रेपेजियम में हम जानते हैं कि एक मतलब एक पेयर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, ठीक है ना। तो चूंकि ये क्या इसके पैरेलल है, तो अब देखिए ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना।
एडजेसेंट एंगल है और दोनों का सम कितना है बेटा 180। देखिए ये 100 है, ये 80 है, दोनों को हम सम करेंगे 180। तो अगर एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 हो रहा है इसका मतलब पैरेलल है। या हम ऐसे बोलें एडजेसेंट का नहीं, अगर ये देखिए दो पैरेलल है, ये तीसरा ट्रांसवर्स। देखिए ये 10 में जो एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम, इसको हमें सिद्ध करना है कि ट्रेपेजियम है क्या। तो विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, अगर ट्रेपेजियम है तो इसका कौन सा टू साइड्स पैरेलल है, ठीक है ना, विच ऑफ टू साइड्स, फिगर 332 में ये बोल रहा है। ओके, तो देखिए अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अगर कोई तीसरी लाइन अगर ट्रांसवर्स कर रही है, उसको काट रही है, तो बेटा एक तरफ के इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड क्या होता है बेटा, उसका सम 180 होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड इज इक्वल टू 180। हमने यही देखा था ना, हमने बेटा ये देखा था कोई अगर पैरेलल लाइन है, अगर ट्रांसवर्स कर रहा है तो इसका सम कितना होगा बेटा, एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का सम यानी 80 और ये 180, इसका मतलब ये पैरेलल है। तो यहाँ पे वही लिखना है 10 में। तो आप लिख लीजिए कि वी नो दैट when a line transverse of two parallel lines, then the sum of interior angles of the same side are बेटा 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 होता है। तो हम यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे यही देख रहे हैं कि हेयर एंगल M प्लस एंगल L बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना, यानी बराबर। अब ऐसे कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए कि M का मान कितना है बेटा 100 प्लस 80 180। सो ये NM पैरेलल टू बेटा KL, ठीक है ना, हैंस NML के इज ए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम में हमने क्या देखा था कि एक देखिए ये तो पैरेलल नहीं है, ये तो सीधा दिख रहा है कि ये पैरेलल नहीं है इसके। तो बेटा एक साइड पैरेलल ट्रापेजियम है तो ये एक साइड पैरेलल वाला यही साइड है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक पेयर उसका पैरेलल होना ही चाहिए। ओके, अब हम बात करें थोड़ा ये वाला क्वेश्चन। ओके, देखिए ये क्या बोल रहा है। ये है दूसरा फाइंड M, देखिए ये वाला। अच्छा, फाइंड C। अच्छा, इसका भी बेटा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, 332 में हमने देख लिया। ओके, अच्छा, फाइंड M एंगल C 33 में, ये इसका बात कर रहा है। AB, अब देख रही AB बोल रहा है कि AB पैरेलल DC, यानी AB पैरेलल DC। ओके, तो बेटा ये बोल रहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ P एंड S। तो P और S का हमें, अरे यार ये कौन सा, ये वाला है, हाँ ठीक है। तो C का मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो ये पैरेलल है। तो देखिए जब ये लाइन पैरेलल है, ये वाला, ये इस एक दूसरे के पैरेलल है, तो बेटा ये ट्रांसवर्सल रेखा है, ये ट्रांसवर्स कर रही है उसको, ये वाला ये लाइन ट्रांसवर्स कर रही है और ये पैरेलल लाइन है। तो एक ही तरह के अंतःकोणों का जो इंटीरियर ऑफ द सेम साइड क्या होता है बेटा, इसका और इसका 180 होता है। तो 120 है तो ये 60 नहीं हो जाएगा क्या,
तो वही तो पूछ रहा है कि सी का मान बताइए, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखना है तो लिख लेंगे कि सिंस ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना, टू पैरेलल लाइंस। बेटा इसका मतलब पैरेलल होता है, ठीक है ना, इसका मतलब पैरेलल होता है, तो इसको आप अभी से समझ लीजिए। तो पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है एंड बी सी ईच ए ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है ना, ट्रांसवर्स लाइन। तो बेटा इसलिए एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा बेटा 180 डिग्री। अब सी का मान कितना है, अब यहाँ पे आप कोष्ट में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड बराबर 180, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बेटा सी बराबर क्या है बेटा, तो सी का मान निकालना है, बी का मान दिया हुआ है, तो सी प्लस बी का मान 120 बराबर 180। तो इसलिए बेटा सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो बेटा ये हमारा इसका मान निकल गया। तो इस तरह से ये सवाल हमारा बन गया। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, ये वाला कौन सा, ये ओके। तो बेटा आप पॉज करके लिख लें, थोड़ा हम इसको मिटा लेते हैं। बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस, ठीक है ना, मेजर ऑफ पी और एस, इसका मेजरमेंट पूछ रहा है। देयर आर वन मेथड ऑफ एम पी, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एम मेजरमेंट ऑफ पी। तो देखिए पी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ओके। अच्छा एस पी पैरेलल आर क्यू, एस पी यानी बोल रहा है कि ये बेटा ये गिवन दिया हुआ है, ये आर क्यू के बराबर है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब ये पैरेलल है और बेटा ये ट्रांसवर्स रेखा काट रही है, इसका ये क्या है, पैरेलल है, तो बेटा इसका मान कितना हो जाएगा, ये 90 नहीं होगा क्योंकि 180 होता है। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 180 होना चाहिए, तो ये इस तरह से ये 90 हो जाएगा। और ये जब 90 हो जाएगा तो मतलब लिख लीजिए कि सिंस एस पी पैरेलल टू आर क्यू एंड एस आर इज द ट्रांसवर्स, ठीक है ना, लाइन, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन, देन बेटा एंगल एस प्लस एंगल आर बराबर 180, ठीक है। तो एस का मान कितना है निकालना है, तो ठीक है, एस प्लस आर का मान 90 है, तो हम 180, तो इसलिए बेटा एस बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ये 90 मिल गया। तो अब नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, अब हम क्या देख रहे हैं, ए 1 2 3 4 यानी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो सो इन क्वाड्रिलेटरल ए कौन सा बेटा, PQRS। ऐसे तो ये ट्रेपेजियम हो गया क्योंकि इसका एक पेयर तो इसका पैरेलल हो गया, तो ये ट्रेपेजियम है। तो आप लिख सकते हैं PQR इन ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं, या क्वाड्रिलेटरल हमने लिख लिया, कोई नहीं। तो बेटा क्या होगा कि एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर कितना होगा बेटा 360 डिग्री, ठीक है ना। 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का सम। अब बस मान रखते जाइए। तो एस का मान कितना है बेटा 90 प्लस, हाँ 90 प्लस आर का भी 90 है बेटा, और पी का मान हमने निकालना है, ओके। और क्यू का मान 130 बराबर 360। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा बेटा निकल जाएगा पी का मान, देखिए। तो ये बेटा कितना हो जाएगा 180 और 130,
180 प्लस 130 प्लस P बराबर 360। तो बेटा P बराबर, तो देखिए ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो बेटा 360 माइनस, अब देखिए 200 और ये बेटा 180 और 130 जोड़ लेते हैं, 8 3 11 310, तो ये 310, ठीक है, 8 3 11 310। तो बेटा P का मान कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हमारा आंसर P का मान निकल गया, शायद सही होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 डिग्री सही है। तो इस तरह से बेटा हम सवाल को बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको अपना कंसेप्ट को पूरा पकड़ कर रखिए, जितना पढ़ाया जाए उसको घर में प्रॉपर मेहनत करिए, ठीक है, और खूब बढ़िया से एंजॉय लीजिए सवाल का, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, और बेटा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, ठीक है बेटा। और फिर बेटा आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली बातें अगले लेक्चर में। थैंक यू।